चलिए दरभंगा से खबर है, जहां तालाब में गिरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। सुबह कुहासे की वजह से लक्ष्मी सागर मोहल्ले में एक कार तालाब में गिर गई थी। बाद में कार को बाहर निकाला गया तो उसमें से शराब बरामद की गई। जब कार बाहर निकाली जा रही थी तब स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को शांत करा दिया। कार किसकी है यह पता नहीं चल सका है। कार का नंबर से यह पता लगाया जा रहा है कि कार किसकी है और इसके बाद कार्रवाई होगी। पटना के रूपसपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक इंस्पेक्टर को चोट आई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शराब का कारोबार करने वाले लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। वहां पुलिस टीम बुलाई गई, 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से शराब बरामद की गई। रूपसपुर के रुकनपुरा मुशहरी है, वहां पे आज रेड किया गया ALTF के द्वारा। उसी रेड में करीब 35 लीटर शराब बरामद हुआ और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के क्रम में वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया पुलिस टीम पे, और उसके बाद हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट भेजा यहाँ से और पुलिस बल गया और पुलिस पे हमला करने वाले जो और लोग हैं उनको चिन्हित किया गया, उनकी भी अरेस्टिंग की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने शराब से हो रही मौत पर कहा कि नकली शराब पिएंगे तो लोग मरेंगे ही, मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कम कैसे होगी। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह तो कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है तो फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है। तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करे? आम बजट से देश की अर्थव्यवस्था कैसे आत्मनिर्भर होगी, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को बताया। इसके तमाम पहलुओं के बारे में वर्चुअल संवाद किया। बीजेपी नेताओं ने भी बजट के फायदे की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को यह समझाते हुए नजर आ रहे हैं इस बार का बजट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आम बजट की खासियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में समझाया। उसके बाद अब जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो ग्रामीण इलाके में जाकर के गांव वालों को, किसानों को यह बता रहे हैं कि वाकई इस बजट के फायदे क्या क्या हैं, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, कैसे आगामी 25 वर्षों की योजना तैयार की जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम दीदारगंज के पास एक गांव में पहुंचे हैं, जहां की ये तस्वीर है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, इन लोगों से बात करते हैं। वाकई इसकी जरूरत है कि जो बजट इस बार आया है उस बजट को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी दी जाए। जी बिल्कुल, आम लोगों तक के पहुंचाना चाहिए और जानकारी मिलना भी चाहिए। बहुत से हमारे गांव घर में किसान लोग ऐसे हैं जो वो पेपर से वंचित रह जाते हैं, न्यूज तक के नहीं पहुंच पाता है। मैं आप लोगों को बता रहे हैं, लगता है कि लोग इस बजट की सराहना कर रहे हैं। सराहना बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सब किसान लोग बिल्कुल कर रहे हैं। जो आने वाले समय में जो भी बजट आज पेश की गए हमारे वित्त मंत्री ने, बहुत खुशी की लहर है, किसानों के बीच में खुशी की लहर है। किसान, ग्रामीण सबों को लाभ है। एक तो बजट ऐसा चीज है कि जिसको सामान्य लोग सामान्य रूप में नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाने की ही जरूरत है। तो ये आम वर्कर जो बीजेपी के आए हैं और उनके द्वारा जो हम लोगों को बताया जा रहा है, तो उससे काफ़ी जानकारियां हम लोगों को भी मिल रही है कि क्या क्या सरकार के द्वारा यानी प्रधानमंत्री हों। और बजट की जो बात है वो सबको जानना चाहिए कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारी सरकार ने हमें क्या सौगात दिया है। जैसे कि बहुत अच्छा काम अभी हम बहुत दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूर किया है। 6 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। आत्मनिर्भर जो भारत बनाने की बात की जा रही थी, कभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि कभी हमारा भारत भी अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा। बिहार में